जय हिंद दोस्तों। आपका हलोक एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम आपके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी का क्लास ले रहे हैं, जिसमें आपको ग्राम पंचायत ही सब्जेक्ट का क्लास ले रहे हैं। वो आपका कितने नंबर का है? 60 नंबर का। ठीक है, तो वो सेक्शन हम आपको कंप्लीट करा रहे हैं। और ये आपका 60 नंबर का नहीं, ये 65 नंबर का है। कितने नंबर का है? 65 नंबर। और यही आपका क्या है, सिलेक्शन कराएगा, क्योंकि 65 ये हो गया। 20 नंबर का आपका यूपी है, 15 नंबर का आपका कंप्यूटर है। सबसे मेजर सेक्शन कौन सा है आपका? ग्राम पंचायत है। यही आपका सिलेक्शन का आधार सूत्र बनेगा। तो आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। हमने आपका 2 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है। पहला चैप्टर पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध। और जो हमने 5वां चैप्टर कंप्लीट कराया है, 5वां चैप्टर क्या है? ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम। फिर भी आपको योजनाएं और पढ़ते रहना है ढूंढ ढूंढ के, क्योंकि योजनाएं कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि योजनाएं का भी फिलहाल लिमिट नहीं है। 1947 से अब तक की बहुत योजना हो गई हैं। आपके मेजर मेजर अगर आपको ज़्यादा योजनाएं पढ़ना है तो आप योजना की एक बुक ले सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल की एक बुक है, वो आपकी योजना की बुक अच्छी है, ले सकते हैं। उसमें योजना कुछ दी हुई है। अब उतना योजना कराना तो आसान नहीं है, तो आप लोग एक नज़र एक रीडिंग कर लेंगे तो हो सकता है वहाँ, क्योंकि टिक मारना आपको तो हो सकता है कुछ लग जाए, क्योंकि आपने लेखपाल में देखा होगा कुल योजना उठा के दे दिया था। तो आपकी योजना को इग्नोर नहीं चलना। तो ये फर्स्ट चैप्टर एंड 5वां चैप्टर। और अब हमारा जो चल रहा है करंट टाइम पर, ये दूसरा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर का हमने 2 लेक्चर कंप्लीट करा दिए हैं। आज हमारा दूसरा चैप्टर का तीसरा लेक्चर है। ठीक है, मतलब हमने लगभग 50% सिलेबस समाप्त कर दिया है। कितना? 50%। अगला हम आते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोग हलो एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपने दोस्त तक इसको क्लास को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बीच में आप लोग डाउन हो गए थे, लेकिन जो पता चल रहा है कि एग्ज़ाम आपका जनवरी में होगा, लगभग कन्फर्म है जनवरी में। ठीक, तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए फिर से। तो हम लोग आते हैं पंचायतों को वर्तमान स्वरूप में, लेक्चर तीसरा है। सबसे पहले हम आते हैं पहली पीढ़ी की पंचायती को, और हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? पहली पीढ़ी मतलब स्टार्ट का कहाँ से? 1948 से 1949 का। ठीक है, तो 1948-49 में क्या है, उस टाइम संविधान सभा, यानी कि संविधान बन रहा था उस टाइम, संविधान सभा के बैठकें हो रहे थे। संविधान सभा में पंचायती राज पर चर्चा हुई थी। ठीक है, यानी चर्चा वहाँ पर की गई। और चर्चा जो कर रहे थे वो कौन थे? वो आचार्य मन्ना राय अग्रवाल, जो कि गांधी विचारधारा से प्रेरित थे। कौन थे? गांधी विचारधारा से प्रेरित थे आचार्य मन्ना राय अग्रवाल। ठीक, ये गांधीवादी विचारधारा के थे। इन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्थापित करने की बात कही थी, यानी गांधी जी ने कहा था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्थापित। और इन्होंने, क्योंकि गांधी जी कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान सभा के मेंबर तो थे नहीं, गांधी जी संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, लेकिन आचार्य मन्ना नारायण अग्रवाल थे, और ये गांधी विचारधारा वाले फॉलो करने वाले थे। तो इन्होंने बात उठाई थी वहां पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्थापित करने की उन्होंने बात उठाई थी। ठीक, तो जब बात उठाए गए थे तो इनका पंचायतों का ऐड कहाँ किया गया था? भाग 4 में, डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ग्राम पंचायतों का ऐड किया गया था। आर्टिकल 40 में, आर्टिकल 40 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। ठीक, और किस रूप में किया गया था? ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा एवं उन्हें शासन की इकाई के रूप में स्थापित किया जाएगा, ये शब्द जोड़ा गया था। यानी कहा गया था ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा और उन्हें शासन की इकाई के रूप में स्थापित किया जाएगा। और साथ ही ये बात कही गया था कि फ्यूचर में इस चीज़ किया जाएगा, क्योंकि डीपीएस पे तुरंत लागू नहीं, डीपीएस में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया था, डीपीएस में जोड़ा गया था, वो को इन्फोर्सेबल नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये स्टेट पर निर्भर करता है कि, यानी कि इन चीज़ों को फ्यूचर में करेगा, उस टाइम ऐड कर दी जाएगी की गई थी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 1949 में। तो 1949 में क्या है, एक पंचायती राज एवं कार्यदल मंत्रालय बनाया गया था। क्या बनाया गया था? पंचायती राज एवं कार्यदल मंत्रालय बनाया गया था। और उसके मंत्री कौन थे? उसके मंत्री श्री यस के डे थे। कौन थे? डे, संडे मंडे नहीं, श्री यस के डे। ठीक है,
तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंचायती राज एवं कार्यदल मंत्रालय यानी 1949 में कौन थे? तो क्या बताएंगे? श्री एस केटे। फिर उसके बाद 2 अक्टूबर 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया। कब? 2 अक्टूबर 1952। 2 अक्टूबर क्यों? ये गांधी जयंती दिन था, ठीक है। क्या लाया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया। ये क्यों लाया गया था? ये पंचायतों कार्य एवं शक्तियों का प्रयोग करेगा, इसके लिए लाया गया था। इसका मेन काम क्या था? इसका मेन काम था ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना था। किसका? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का। क्या उद्देश्य था? ग्रामीण क्षेत्रों के विकास तथा स्थानीय संस्थाओं के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, क्योंकि उस टाइम तो स्थानीय संस्था तो थी नहीं, ग्राम पंचायत है, तो उसी के लिए माहौल थोड़ा बनाने के लिए ये लाया गया था, यानी कि स्थानीय संस्थाओं के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य भूमिका में कौन थे? तो जिला प्रशासन थे, यानी कि जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। लेकिन ये फेल हो गया। जब फेल हो गया तो फिर 2 अक्टूबर 1953 को, कब? 2 अक्टूबर 1953 को लाया गया क्या? राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आया था? तो कहते हैं 2 अक्टूबर 1952 को। फिर राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1953 को। और ये अमेरिकी फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से लाया गया था। अमेरिकी फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से आया था, ठीक है। लेकिन ये भी कार्यक्रम फेल हो गया। ये भी दोनों कार्यक्रम फेल हो गए। जब दोनों कार्यक्रम क्या हुआ? फेल हो गए। तो इन दोनों कार्यक्रम को जांच के लिए, यानी कि फेल क्यों हुए, इनके लिए एक कमेटी बनाई गई। कौन सी कमेटी? बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई। बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई और उसका गठन किया गया। और बलवंत राय मेहता ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। कब प्रस्तुत की? 24 नवंबर 1957 की इन्होंने रिपोर्ट अपनी पेश कर दी। तो इसका बनाने के में रीजन क्या था? इसको बनाने के जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी, इसका बनाने के रीजन क्या था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम अर्थात कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एवं राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम की असफलता की जांच के लिए बनाए गए, ठीक है। और भारत में पंचायती राज संस्थाओं के विकास हेतु प्रावधान एवं उपयुक्त मॉडल के लिए इन्होंने सिफारिशें दी। किसके लिए? भारत में पंचायती राज संस्थाएं कैसी होना चाहिए, उसके लिए इन्होंने अपना एक मॉडल तैयार करके दिया। तो सबसे पहले जो सिफारिश थी इनकी, इन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि 3 स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए। त्रिस्तरीय किसकी? पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए। उसमें जिला पंचायत होना चाहिए, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत मतलब गांव स्तर पर, पंचायत समिति आपका ब्लॉक स्तर पर और जिला पंचायत आपका जिला स्तर पर, यानी कि त्रिस्तरीय होना चाहिए। और तीनों स्तर आपस में अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जुड़े होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है जिला अध्यक्ष होता है वो अप्रत्यक्ष चुना जाता है, पंचायत समिति तो ये भी अप्रत्यक्ष चुना जाता है करंट टाइम पर, और ग्राम प्रधान आपको डायरेक्ट चुना जाता है, ठीक है। इनकी दूसरी सिफारिश क्या थी? तो इनकी दूसरी सिफारिश थी कि ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से, इसके ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा, जो गांव स्तर पर है वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएं, और पंचायत समिति अर्थात ब्लॉक जो ब्लॉक वाले में है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति अर्थात जिसे हम लोग क्षेत्र पंचायत कहते हैं, तो उनका चुनाव कैसे होना चाहिए? अप्रत्यक्ष। पंचायत समिति का और जिला पंचायत का इनका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होना चाहिए, यानी सांसदों जो सदस्य है उनका तो प्रत्यक्ष होगा, उन संसद सदस्यों के बीच से ही एक अप्रत्यक्ष चुनाव के जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जाएगा, और जो आज के टाइम पर ब्लॉक प्रमुख होते हैं, ठीक है। और क्या था? तीसरी सिफारिश क्या थी? इन क्षेत्रों में सभी विकास कार्यों का, किन क्षेत्रों में? यानी जिला पंचायत, यानी जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम स्तर पर, इन क्षेत्रों में सभी विकास कार्य और योजना इन निकायों को ही सौंपे जाएं, यानी किनको? इन तीनों निकायों को ही क्या सौंपे जाएं, ठीक है। और चौथी इनकी सिफारिश क्या थे? जिला परिषद का अध्यक्ष जिला अधिकारी होगा, यानी कि जिला परिषद होगा उसका अध्यक्ष कौन होगा? जिला अधिकारी होगा। पांचवी सिफारिश क्या दिए थे इन्होंने? तो पांचवी सिफारिश इन्होंने दिया था पंचायत समिति अर्थात जो जिला स्तर पर था, पंचायत समिति कार्यकारी निकाय होगा। पंचायत समिति क्या होगा? ये कार्यकारी निकाय होगा, यानी कि स्थानीय स्वशासनिक जो है यही निकाय होगा। अन्यथा कौन? जिला पंचायत। ये सलाहकारी निकाय, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण, ये तीनों काम यही करेगा। कौन कौन सा? सलाहकारी,
समन्वय करिए और पर्यवेक्षण अर्थात जांच वाच, ठीक है। छठवीं रिपोर्ट इन्होंने क्या कहा था, लोकतांत्रिक निकायों में यानी कि डेमोक्रेटिक निकायों में, जो डेमोक्रेटिक बॉडी है उनका शक्ति एवं उत्तरदायित्व का वास्तविक स्थानांतरण होना चाहिए। शक्ति एवं उत्तरदायित्व का वास्तविक स्थानांतरण होना चाहिए। शक्ति मतलब कि उनको पावर भी दिया जाना चाहिए और उनको वर्क भी दिया जाना है कि उत्तरदायित्व भी कि ये आपको काम करना है, ये आपको काम करना है। और अगले जो इनका रिपोर्ट थे, तो शक्ति इनको कैसे मिलेगी, तो शक्ति जब मिलेगी जब इनको पर्याप्त धन मिलेगा कहीं ना कहीं से। तो इन निकायों को पर्याप्त शक्ति, इन निकाय को इन निकाय को तो सातवें सिफारिश क्या थे, तो सातवें सिफारिश थे इनके कि इन निकाय को पर्याप्त शक्ति एवं स्रोत मिलना चाहिए, अर्थात पर्याप्त धन इनको मिलना चाहिए कि जिससे अपना काम करें, जिससे अपनी जिम्मेदारी को प्रभावी तरीके से चला सकें। इनकी जो जिम्मेदारी की साफ सफाई है, तालाब है, रोड है, प्राइमरी शिक्षा है, तो उनको प्रभावी तरीके से चला सकें। आठवीं सिफारिश क्या थे इनके, भविष्य में अधिकारों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पद्धति विकसित किए जाए, यानी कि फ्यूचर में इनको और मजबूत बनाया जाए ग्राम पंचायत को, उसके लिए फ्यूचर में भी स्टेप उठाए जाने चाहिए। ये मेन इन्होंने सिफारिश तो काफ़ी दी थी, लेकिन जो मेन सिफारिश थी यही थी, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है, तो 1958 में किसने, 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसकी स्वीकृति दे दी। जो सभी सिपाही थे इनको क्या है, 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने, किसने, राष्ट्रीय विकास परिषद ने इनकी स्वीकृति दे दी, ठीक। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो पंचायती राज है ये राज्य सूची का सब्जेक्ट है, किसका है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि पंचायती राज किस लिस्ट का सब्जेक्ट है, और इसमें काफ़ी लोग अगर पढ़े नहीं तो कोई नहीं बता पाए, क्योंकि आपको सबको डाउट होगा कि सेंटर का है, क्योंकि सेंटर ने ला अपनाया क्या है, संविधान संशोधन किया था, लेकिन ये किसका, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। राज्य सूची पंचायती राज, ठीक है। तो राज्यों किसको जिम्मेदारी दी गई थी, किसको दी गई थी जिम्मेदारी, राज्यों को क्या दी गई थी, पंचायती राज संस्थाओं के विकास के लिए, यानी कि पंचायतों का विकास कौन करेगा, राज्य करेंगे, उनको जिम्मेदारी दी गई थी। जब इनको जिम्मेदारी दी गई थी तो विभिन्न कई राज्य अलग अलग तरीके से लागू भी किए थे। तो विभिन्न राज्यों में इन संस्थाओं के स्तरों की संख्या क्या है, विभिन्न राज्यों में इन संस्थाओं के स्तरों की संख्या, यानी कि इन संख्याओं के स्तरों में बदलाव दिखा था। कोई स्टेट 2 स्तरीय लागू किया था, कोई स्टेट 3 स्तरीय लागू किया था, कुछ स्टेट 4 स्तरीय लागू किए थे, ठीक है। और इनके कार्यकाल समिति, संगठन, कार्य एवं अन्य तरीकों में भी अंतर था, क्योंकि स्टेट पर निर्भर कर दिया गया था, तो स्टेट अपने हिसाब से लागू किए थे। जैसे वेस्ट बंगाल 4 स्तरीय लागू किया था, उत्तर प्रदेश में 3 स्तरीय लागू किया गया था, जो छोटे स्टेट थे उनमें 2 स्तरीय था, वही है। राजस्थान 3 स्तरीय था, तमिलनाडु 2 स्तरीय था, पश्चिम बंगाल 4 स्तरीय पद्धति, ठीक है। और सबसे पहले राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पंचायत समिति मजबूत हुई थी। क्या राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पंचायत समिति मजबूत थी। उसके बाद फिर कौन थे, यहाँ पर पंचायत समिति मजबूत थी, मिडिल लेटर वाली। और महाराष्ट्र और गुजरात, कहा महाराष्ट्र और गुजरात में जिला परिषद मजबूत थी, मतलब पावरफुल थे, ठीक है। फिर आते हैं, अब यहाँ से थोड़ा टर्निंग पॉइंट आता है आपका, क्या आता है, टर्निंग पॉइंट आता है 1959 से आपका क्या आता है, टर्निंग पॉइंट, ठीक है। क्या टर्निंग पॉइंट है यहाँ से, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के, कहाँ से, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रथम पीढ़ी पंचायत का उद्घाटन किया गया। इसका प्रथम पीढ़ी की पंचायत का उद्घाटन किया गया था, कहाँ से, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से। फिर उसके बाद क्या हुआ, सॉरी बच्चों थोड़ा से सिस्टम, हाँ ठीक है सही हो गया। तो उसके बाद केरल, किसने, केरल विधानसभा में, कहाँ पर, केरल विधानसभा में केरल जिला परिषद विधेयक लाया गया। क्या लाया गया, केरल विधानसभा में केरल जिला परिषद विधेयक लाया गया, लेकिन
विधानसभा भंग होने के कारण, क्या विधानसभा भंग हो गई जिसके कारण ये विधेयक पारित नहीं हो सका। क्योंकि जब पता है आपको कि अगर विधानसभा हो या लोकसभा हो, वहाँ पर कोई बिल लाया जाता है और पारित होने से पहले विधानसभा या लोकसभा भंग हो जाती है तो वो कानून वहीं पर लैप्स हो जाता है। फिर इसके बाद हम लोग पहुँचते हैं कहाँ पर, 1964 से 67 पे। ठीक, यहाँ पर पहुँचते हैं 1964 से 67 से। ये प्रथम पीढ़ी के पंचायती राज संस्थाओं का अवसान था, यानी कि मतलब इंड वाला एरिया आ गया था। फिर हम लोग आते हैं 1978 में। 1978 में क्या हुआ, तो 1978 में पश्चिम बंगाल में, कहाँ पर, 1978 में पश्चिम बंगाल में 4 जून को, पश्चिम बंगाल में 4 जून को दलीय आधार पर पंचायत चुनाव संपन्न हुए। दलीय आधार पर क्या हुए, पंचायत चुनाव को संपन्न कराया गया। कहाँ पर, 4 जून पर, पश्चिम बंगाल 1978 में। तो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि चुनाव सबसे पहले कहाँ हुए थे पश्चिम बंगाल में होते 1978 में, दूसरी पीढ़ी की। ठीक है, और इसी के साथ दूसरी पीढ़ी भी पंचायती राजों का शुरुआत हो गई। दूसरी पीढ़ी पंचायत राज का स्टार्ट पॉइंट आ गए। पंचायतों की कार्यप्रणाली पर, किसके, पंचायतों की कार्यप्रणाली पर 12 दिसंबर 1977 को, कब, 12 दिसंबर 1977 को अशोक मेहता कमेटी नियुक्त की गई। कौन सी, अशोक मेहता समिति नियुक्त की गई, क्योंकि पहले बलवंत राय की गई थी, अब आ गई अशोक मेहता समिति। 1977 को 12 दिसंबर को नियुक्त की गई और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, 21 अगस्त 1978 को इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। ठीक, 1983 में कर्नाटक सरकार ने नया पंचायती राज अधिनियम पारित किया। कब पारित किया, कर्नाटक सरकार ने 1983 में पंचायती राज अधिनियम पारित किया। और 1984 में भूतपूर्व योजना आयोग द्वारा, इसके भूतपूर्व योजना आयोग द्वारा सितंबर 1982 में जिला स्तरीय पर, कहाँ पर, जिला स्तरीय आयोजना गठित हनुमंत राव समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो अभी हम यहाँ नहीं पहुंचते, पहले सबसे पहले हम लोग आते हैं अशोक मेहता समिति पर। ठीक है, तो अशोक मेहता समिति की क्या क्या रिपोर्ट थी, नियुक्त कब किए गए थे, 12 दिसंबर 1970 को नियुक्त किए गए थे। और इसने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 21 अगस्त 1978 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और जो टोटल सिफारिशें देते थे, इन्होंने अपने 132 टोटल सिफारिशें दी थी। तो 132 सिफारिश में हम लोग 132 तो पढ़ नहीं सकते हैं, हम लोग इम्पोर्टेंट सिफारिशें पढ़ेंगे। जो सबसे पहले इनकी सिफारिश थी, तो इन्होंने क्या कहा था, त्रिस्तरीय की जगह 2 स्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। किसके जगह, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनानी चाहिए, ये इन्होंने बोला था। उसके बाद तो क्या कहा था इन्होंने, जिला स्तर पर क्या होना चाहिए, जिला परिषद और मंडल पंचायत होना चाहिए। ये होगा और ये 2 स्तरीय, यही बोले थे उन्होंने। और उन्होंने ग्राम पंचायत को हटा दिया था, जिला परिषद और मंडल पंचायत। और मंडल पंचायत जो बनेंगे ये 15 से 20 हजार जनसंख्या के समूह का बनेगा, यानी कई गांव मिला के आपका एक मंडल पंचायत बन जाएगा। फिर उसके बाद इनकी तीसरी सिफारिश क्या थी, तो इनकी तीसरी सिफारिश थी राज्य स्तर के नीचे, किसके, राज्य स्तर के नीचे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु जिला पहला बिंदु होना चाहिए। यानी जो क्या होना चाहिए, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है उसका पहला बिंदु क्या होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। यानी क्या है, राज्य स्तर, जिला स्तर और मंडल स्तर, ये आपका जिला परिषद है। ठीक है, ये उन्होंने ये कहा था। और साथ ही इनकी जो चौथी रिपोर्ट थी, चौथी इनकी सिफारिश क्या थे, चौथी सिफारिश इनकी थी कि जिला परिषद, कौन, जिला परिषद मुख्य कार्यकारी निकाय होगा। क्या होगा इनका, जिला परिषद मुख्य कार्यकारी निकाय होगा। ठीक है, और राज्य स्तर पर सभी योजनाएं, किस, कहाँ पर, राज्य स्तर पर सभी योजनाएं एवं विकास कार्य के लिए एक जिम्मेदार निकाय होगा। कौन, जिला परिषद एक मुख्य इन सभी के लिए जिम्मेदार होगा। किसके लिए, सभी योजना और विकास कार्यों के लिए जिम्मेदार एक निकाय होगा। कौन, जिला परिषद। पांचवी सिफारिश इनके, पंचायती चुनावों में सभी स्तर पर राजनीतिक दलों की भागीदारी होनी चाहिए। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टर्म, इसको आप लोग याद रखिएगा। इस आपके क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजनीतिक दलों को भाग लेने के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी, किसने की थी,
अशोक मेहता समिति ने किया था। ठीक है, कि छठी सिफारिश क्या थे? तो छठी सिफारिश मैंने किए थे, देखिए राज्य स्तर सबसे ऊपर हो गया, फिर जिला स्तर, फिर मंडल स्तर। तो इन्होंने कहा था जिला स्तर पे क्या कहा था इन्होंने, समिति यानी नियमित सामाजिक लेखा परीक्षण करेगी। कौन करेगा? जिला स्तर पर किया जाएगा। क्या किया जाएगा? लेखा परीक्षण किया जाएगा। और विकास कार्यों के लिए जो धनराशि आवंटित की गई है वो इन समूह तक पहुंच पा रही है या नहीं, इसकी जिला परिषद ही जांच करेगा। कौन करेगा? जिला स्तर पर जिला परिषद जांच करेगा। फिर सातवें इनके सिफारिश कहते हैं राज्य सरकार किसी भी शर्त पर, कौन? स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार किसी भी शर्त पर पंचायतों का अतिक्रमण नहीं कर सकती है। अतिक्रमण का मतलब कि जब स्टेट का मन आया तब कह दिया कि पंचायत चुनाव नहीं होगा, जब आया पंचायत हटा दिया, ये स्टेट गवर्नमेंट ना करे। ठीक है, ये सिफारिश दी थी कि अतिक्रमण नहीं कर सकते। और अगर बहुत आवश्यक है, जैसे कि कोई नेशनल इमरजेंसी आ गई या इंटरनल विरोध हो गया, तब क्या है 6 महीने के लिए उसको रोक सकते, लेकिन कुछ दिनों के लिए रोक सकते, लेकिन 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना अति आवश्यक है। ये इन्होंने सिफारिश दी। जैसे मान लेते कि चुनाव कराया, मान लेते कि कब 2015 जनवरी में इलेक्शन हुआ है, कोई इमरजेंसी आ गई तो उन्होंने 6 महीने के लिए क्या कहते हैं सस्पेंड कर दिया, लेकिन 6 महीने ज़्यादा सस्पेंड नहीं कर सकते। या मान लेते हैं 2015 में चुनाव हुआ तो 5 साल रहेगा, 2020 तक गया। कब तक गया? 2020 तक। अब स्टेट गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन ही नहीं निकाल रही इलेक्शन के लिए, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 महीने के लिए होल्ड कर सकती, उससे ज़्यादा नहीं होल्ड कर सकती। ये इन्होंने सिफारिश दी थी। ठीक है, अगली सिफारिश इनकी क्या थी? अगली सिफारिश इन्होंने कहा था नया पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। किसका? नया पंचायतों का भी गठन किया जाना चाहिए। और नया पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखने को कहा, यानी कि नया पंचायत और ग्राम पंचायत दोनों, विकास पंचायत दोनों अलग होना चाहिए। और नया पंचायत जो अध्यक्ष होगा उसका योग्य न्यायाधीश बनाया जाना चाहिए। फिर नवे इनकी रिपोर्ट क्या थी? राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के, राज्य के मुख्य, किसके? स्टेट के मुख्य चुनाव अधिकारी के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्तों के परामर्श पर पंचायत चुनाव संपन्न होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाने की भी बात कही। 10वीं रिपोर्ट क्या थी इनके? विकास के सभी कार्य, विकास के सभी कार्य जिला परिषद को सौंप दिए जाएं। किसके? विकास के। किसको सौंपना है? जिला परिषद को। और विकास हेतु कर्मचारी अधिकारी वो इन कार्यों का संपादन करेंगे। फिर 11वीं रिपोर्ट क्या थी? स्वैच्छिक संगठनों की स्थापना। किसके? स्वैच्छिक संगठनों की स्थापना, जिससे कि ये लोगों को पंचायती संस्थाओं से जुड़ने के लिए प्रेरित कर सकें। क्योंकि अब आज भी देखते होंगे कुछ ऐसे भी गांव है, जैसे SC/ST की सीट आती है या महिलाओं की सीट आती है, तो क्या करते हैं, महिलाओं की सीट आती है तो उनके महिला तो चुनाव लड़के जीत जाते हैं, लेकिन पूरा प्रधानी या जिला सांसद कौन करता है? उनके हस्बैंड करते हैं। तो ये गलत बात है ना, क्योंकि अब पढ़ी लिखी नहीं होते थे, तो इसलिए उनको उनके नाम पर बस हो जाता था काम। SC/ST रहते थे, उनके बस नाम से पर्चा भर दिया जाता था, चुनाव जीत जाते थे। लेकिन करते कौन थे? प्रधानी अपर कास्ट के लोग। इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए कि जो बंदा चुनाव लड़े जीते वही आपका अपना काम कराए, तो उनके लिए इस संगठन की बात कही गई थी बनाने की और प्रेरित करें। फिर राज्य मंत्री परिषद, कौन? राज्य मंत्री परिषद में एक पंचायत मंत्री नियुक्त किया जाए, एक पंचायत मंत्री भी नियुक्त हो जो पंचायतों से संबंधित सभी कार्यों का देख रेख करें। अर्थात एक पंचायती राज मंत्रालय की भी बात कही गई थी कि स्टेट में बनाया जाए। और SC/ST अर्थात अनुसूचित जाति और जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित किया जाए। अर्थात आरक्षण की बात कही गई थी इसमें, निकाय के चुनाव में, पंचायतों चुनाव के। 3 राज्यों ने इनकी सिफारिश को आधार बनाकर उपयुक्त कुछ कदम उठाए थे। कौन? 3 राज्य ने, कौन कौन से राज्य? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। इन्होंने अशोक मेहता की सिफारिश को मानकर कुछ कदम उठाए थे। कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, 3 स्टेट का नाम याद रखिएगा, क्योंकि पूछ सकता है कि अशोक मेहता की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए कौन कौन से स्टेट ने अपने स्टेट में कुछ सिफारिशों को मानकर उपयुक्त कदम उठाए थे। 4 ऑप्शन दे देगा।
यहाँ पर उत्तर प्रदेश दे देगा या कुछ भी दे देगा, बिहार दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा कदम नहीं उठाया, तो कहता है कि जो ऑप्शन इन तीनों के अलावा रहेगा। ठीक है। फिर 1985 में आते हैं। तो 1985 में क्या हुआ? कर्नाटक पंचायती राज अधिनियम को जुलाई में राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल गए थे। कब मिल गए थे? जुलाई में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। और 14 अगस्त से, कब? 14 अगस्त से यह कानून लागू हो गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1985 में भूतपूर्व योजना आयोग द्वारा, क्या हुआ? 1985 में ही भूतपूर्व योजना आयोग के द्वारा ग्रामीण विकास के प्रशासकीय पक्ष पर 25 मार्च को गठित जीबीके कमेटी, जीबीके राव समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी दिसंबर में। कौन से? जीबीके राव समिति ने एक रिपोर्ट सौंपी थी 1985 में। तब हम लोग देखेंगे कौन सी? जीबीके राव समिति। दो हमने देख लिया। कौन से? बलवंत राय मेहता समिति, कब? 1957। फिर 20 साल बाद अशोक मेहता समिति 1977। फिर अब आती है जीबीके राव समिति 1985। ठीक है, 7 साल बाद, सॉरी 8 साल बाद। तो ये गठित कब किए गए थे? 25 मार्च 1950 को गठित किए गए थे। और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत कर दी थी? सिफारिश कब दी थी इन्होंने? दिसंबर 1985 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। कौन सी? जीबीके राव समिति ने। और योजना आयोग द्वारा गठित ये किसके द्वारा? योजना आयोग द्वारा। योजना आयोग द्वारा गठित ग्रामीण विकास एवं, कौन से? ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के समीक्षा करने हेतु ये बनाई गई थी कमेटी। क्योंकि गांव के विकास के लिए और उस टाइम गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था, उसकी समीक्षा करने के लिए ये बनाए गए थे। और जीबीके राय ने पंचायत को क्या कहा था? बिना जड़ की घास कहा था। क्या कहा था? जीबीके राव समिति ने क्या कहा था? बिना जड़ की घास कहा था पंचायतों का। ठीक है। और पंचायती राज व्यवस्था विकास, पंचायती राज व्यवस्था के विकास के कार्य लोकतांत्रिकरण नहीं हुआ है, ये इन्होंने ये कहा था। यानी कि पंचायती राज का लोकतंत्रीकरण भी नहीं हुआ है और इनका ना ही कोई ग्राउंड पर विकास हुआ है, ग्राउंड पर विकास भी नहीं हुआ और विकास केवल फायदे तक ही सीमित रहा, ये इन्होंने कहा था। आगे और इसकी सिफारिशें हैं, आगे की जो सिफारिश हम लोग कल देखेंगे। आज का इतना काफ़ी है। ठीक है। और आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं कि आप लोग कैसी क्लास लगी, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। ठीक है। और आपका हम सिलेबस जल्द से जल्दी समाप्त कर देंगे। सिलेबस का आप लोग टेंशन मत करिए। और कुछ दिन बाद ही आपको कंप्यूटर की क्लास भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो आज हमने क्या क्या समाप्त किया है, एक बार एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो आज हमने कहाँ से 1947 से लेकर 1985 तक का जो पंचायती राज विकास हुआ था वो हमने पूरा देखा है। ठीक है। 1947 से लेकर 1985 तक उसमें हमने 3 मेन कमेटी देखे हैं। कौन कौन से? बलवंत राय 1957 में, अशोक मेहता 1977 में और जीबीके राव कब? 1985 में। ठीक है। ये मैंने आपके 3 कमेटी हैं, इन्होंने सिफारिश दी थी। और 1952 में आपका CDM कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया आया था। फिर 1953 में राष्ट्रीय प्रसार कार्यक्रम। ठीक है। 1953 में, 1952 में, इनको आपको याद रखना है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करें। धन्यवाद दोस्तों।